गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। परमादरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, सर्वप्रथम मैं सबों को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कि एक बार गुरुदास की जय ध्वनि करें ताकि अनावश्यक शब्द विलीन हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। थोड़ी देर के लिए आप लोग यदि शांत हो जाएं, मैं तो देख रहा हूँ इतना हलचल हो गया है, मेरे बोलने का कोई महत्व नहीं। यूँ तो समय ज़्यादा हो गया है, फिर भी आप लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए बैठ जाइए जहाँ तहाँ घूम रहे हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। जैसे हम लोगों को किसी तरह की बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पहले पता लगाता है बीमारी का कारण क्या है, डायग्नोसिस करता है, मैंने पता लगाता है बीमारी का कारण क्या है। पता जब लग जाता है तब दवाई देते हैं, खाते खाते हम लोग चंगे हो जाते हैं। अब बीमारी का कारण का पता नहीं चले और दवाई दे दी जाए खाने के लिए, खाए चंगा होगा, खाते खाते मर जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि हम लोगों को जो दुख होता है उसका कारण क्या है। क्या संसार के पदार्थों के अभाव के कारण होता है? क्या लड़का नहीं है, बच्चे नहीं है इसीलिए दुख हो रहा है? पद प्रतिष्ठा पर नहीं है इसलिए दुख हो रहा है? 3 तरह की कामनाएं प्राय सबों के अंदर रहती है। कामना की पूर्ति में सुख है और कामना की अपूर्ति में दुख है। प्राय ऐसा आप विचार कीजिए। ये कहानी किस्सा सुनाने का यह इतना बड़ा डिसीजन नहीं हो रहा। दुख का कारण क्या है यदि आप पता लगा लेते हैं तब उसके लिए प्रयास कीजिए। यदि पता नहीं लगाएंगे और प्रयास करते रहेंगे तो आपका दुख नहीं जाएगा, तो प्रयास निष्फल हो जाएगा। क्या कारण है आप विचार करेंगे तब समझ में बात आएगी। दुख का कारण ये संसार के पदार्थों के कारण दुख नहीं होता है। यदि पदार्थों के कारण दुख होता है तो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये जितने बड़े बड़े संत हुए, बहुत ऐसे संत हुए जो कि राजा महाराजा, जैन संप्रदाय में अधिकांश राजा ही थे, उसको तो दुख नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में 3 तरह के दुखों का वर्णन है, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। 3 तरह के दुख होते। जैसे शरीर में बीमारी हो जाती है, घाव घस हो जाता है, इसको दैहिक दुख कहते हैं। भौतिक दुख संसार के प्राणी पदार्थों से लगता है। सांप ने काट लिया, बिच्छू डंक मार लिया, यानी जीव से जीव को जो दुख होता है उसको भौतिक दुख कहते हैं। दैविक दुख अचानक आग लग जाती, जल के मर जाते, बाढ़ आ जाती है, जलमग्न, उसी में बहुत लोग जो है मर जाते हैं। पृथ्वी हिलने लगती है, भूकंप, बहुत सारे मकान गिरते हैं, लोग बहुत मर जाते हैं। ये 3 तरह के दुखों का वर्णन शास्त्रों में है। 3 तरह के दुख। अब बताइए भूकंप होगा
तो गरीब सबका घर गिरेगा, अमीर का नहीं। 10 महल 20 महल का उसका पड़ोसी का घर गिरेगा, घर गिरेगा और जो भी उसमें है सब मर जाएगा। गरीब की झोपड़ी भी गिरेगी तो मरेगा नहीं, झोपड़ी लेके खड़ा हो जाए। ये मतलब समझिए, तब तो झोपड़िए बढ़िया। मेरा कहने का अभिप्राय है कि ये 3 तरह के त्रैताप से आप नहीं छूट सकते। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये वर्णन किया गया राम राज में है ये 3 तरह के दुखों का मैंने अभाव किसी को नहीं। राम राज में क्या, राम राज जो है त्रेता युग में, और भगवान राम जो अवतार हुए त्रेता युग में, उसमें किसी को कुछ नहीं दुखता है। आप विचार कीजिए, किसी को नहीं, तो भगवान को दुख हुआ तो दूसरे की बात तो छोड़िए। भगवान वनगमन किए, राजाभिषेक होने वाला, दूसरे दिन चले गए वनवास, वहाँ न जाने का ठिकाना, नहीं खाने का, नहीं कोई जल पात्र। आप कहिएगा कि तो लीला करे, लीला के माध्यम से क्या नसीहत दी? लीला के माध्यम से क्या नसीहत दिए? नसीहत यही दिए नहीं कि दुख सुख जो है इस जीव को संसार में होता ही रहता है, होगा ही, समझ रहे हैं। इससे बचना है। कहते हैं राम राज, राम का राज कहाँ है? राम के संबंध में जानना चाहिए। त्रेता युग में भगवान राम जो है जब रावण को मार करके आए, सिंहासनारूढ़ हुए, सिंहासन पर बैठे, तो सबों को बुलाया, गुरुजन पुरुजन सब, प्रजाजन सबको बुला करके उसकी उपदेश किए। और उपदेश के उपरांत जो है बाद में लक्ष्मण जी से कहते हैं, सभी समाप्त हो गया ये सभा, तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो बाहर में कोई है, तो जाते हैं देखने के लिए दरबार में, बाहर में तो कोई नहीं मिला। कहते हैं कि कोई नहीं है। कहा फिर जाके देखो। तो जाते हैं तो देखा कि एक कुत्ता जो है सर फटा हुआ था, सर फटा हुआ था कुत्ता का। जाके भगवान से कहते हैं कि एक कुत्ता है जिसका सर फटा हुआ, और उसी को बुला के लाओ। बुला के लाया। भगवान कहते हैं कि ये सर तुम्हारा कैसे फटा? का एक भिक्षु ने डंडा चलाया, इसीलिए मेरा सर फट गया। भगवान कहते हैं भिक्षु को बुलाओ। भिक्षु को बुलाते हैं, आते हैं, कहते हैं आप कुत्ता पर क्यों डंडा चलाया? भिक्षु कहते हैं कि भाई मैं जा रहा था भिक्षाटन के लिए, हमारे ऊपर भूखने लगा, इसीलिए डंडा मैं चला था। तब सभासद से पूछते हैं कि इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कहा ये तो भिक्षु है, सज़ा के विधान से ऊपर है, कोई तरह की सज़ा नहीं। तब कुत्ता से पूछते हैं कि भाई इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कुत्ता क्या कहता है, अमुक जगह का जो मठ है उस मठ का मठाधीश बना करके हाथी पर बैठा करके भेज दिया जाए वहीं। भगवान सोचने लगे कि ये कौन बात हो गई, ये सजा को है। उस मठ में तो लाखों का थी इनकम है, वहाँ उसको दुख होगा? अरे ये तो सजा नहीं, तो वरदान एक तरह से हुआ। कुत्ता क्या करता है, पूर्व जन्म में उस मठ का मैं ही मठाधीश था, थोड़ा सा चूक हुआ तो वही कुत्ता के शरीर में आना पड़ा। ये तो बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा क्रोधी है, इसको जो है कितना जन्म भ्रमण करना पड़ेगा 84 में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, भगवान के राज में नहीं, भगवान के संबंध में जानना चाहिए। भगवान राम किसको कहा? शास्त्रों में आया नहीं, रमते इति राम, जो सब में रमन कर रहा है वही राम। सब में, हम में, तुम में, खड़क खम में। भक्त प्रहलाद से पूछा था, नहीं बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है? खम्मा में बांध जाता है ना कुछ,
और पूछा कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। भक्त थे, छोटा लड़का, इतना निर्भय। वो क्या कहते हैं, हम में, तुम में, खड़ग में, खम में। क्या खम्हा में भी है? कहाँ? जैसे प्रहार किया तलवार का, खम्मा फाड़ करके भगवान अवतरित हुए, नरसिंह भगवान अवतरित हुए। क्या उसी तरह वो खम्मा में घुसा हुआ था? विचार कीजिए। नहीं नहीं, वर्णन सकता सुषमाति सूक्ष्म में। अनंत कहा, अजन्मा कहा, गोचर कहा। अनंत तो दो नहीं हो सकता, जब भी होगा एक ही होगा। आप कहिएगा अनंत के परे क्या है?